बाबू नीति निर्देशक तत्व खत्म कर दिए थे, ठीक ना। आज हम आपको पढ़ा दे रहे हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर, कि दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक ना। देखो एक तरफ है मौलिक अधिकार, क्या है मौलिक अधिकार, हल्ला नहीं बेटा, और दूसरी तरफ है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व। एक तरफ मौलिक अधिकार, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। देखो पहला अंतर क्या है, पहला अंतर है कि इसकी व्याख्या भाग 3 में, कितना भाग 3 में, और इसकी व्याख्या भाग 4। पहला अंतर समझ में आ गया। मौलिक अधिकार का विवरण भारतीय संविधान में भाग 3 और नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान में विवरण भाग 4। कोई दिक्कत। अच्छा, इसका स्रोत है यूएसए, कहाँ है यूएसए, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। इसका स्रोत है आयरलैंड एवं, देखो स्रोत देखो बेटा, नहीं सुनो, अगर स्रोत पूछेगा तो आयरलैंड, स्रोत पूछेगा तो आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, भारतीय सॉरी आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया। कहने का मतलब हुआ कि देखो विश्व में सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व को बनाने वाला देश था स्पेन, लेकिन भारतीय संविधान में जहाँ से लिया गया है वह देश है आयरलैंड। अगर स्रोत पूछेगा तो क्या मारना है, आयरलैंड। हाँ, अगर दे दिया डबल डबल करके कि आयरलैंड, देखो ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड एवं इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड एवं अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड एवं रूस, ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड एवं स्पेन, तब ऑप्शन नंबर डी मारना है। अगर अकेला कोई पूछे कि नीति निर्देशक तत्व का भारतीय स्रोत क्या है संविधान में, तो वह है आयरलैंड, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, इसकी व्याख्या भाग 3, इसकी व्याख्या भाग 4, स्रोत यूएसए, स्रोत आयरलैंड। कोई दिक्कत है तक। अच्छा, यह अनुच्छेद कितना से कितना में है, 12 से 35, यह 36 से, ठीक है ना, यह 12 से 35, यह 36 से। कोई दिक्कत, 3 हो गया। अब देखो इसे नैसर्गिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नैसर्गिक। यह नैसर्गिक नहीं है, नैसर्गिक नहीं, नैसर्गिक मतलब होता है बेटा, देखो बाबू देखो, नैसर्गिक मतलब होता है ऐसे अधिकार, संविधान में वर्णित ऐसे अधिकार जब आप भारतीय क्षेत्र परिक्षेत्र में जन्म ले लेते हैं तो उसी समय से आपको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यह अधिकार नहीं है, यह क्या है, सिद्धांत है, मूल है, प्रिंसिपल है। ऐसा में ना, जैसे ही आप मान लीजिए भारत क्या है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात, है ना। अगर भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जन्म लिए हैं और आपके माता पिता भारतीय हैं तो आपको यह अधिकार प्राप्त जन्म से ही आपको। अच्छा, जन्म लोगे तो जन्म लेते लेते आदमी क्या करता है, रोता है, वहाँ रोता है ना, है नहीं भी रोना बीमारी है। अगर जो बच्चा जन्म लेते समय नहीं रोया, समझो कि नहीं जीने वाला है, वो समझिए कि कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम है। जन्म लेते लेते बच्चे को रोना जरूरी है। अच्छा, तो रोने की आजादी क्या हो गई, अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति 19 में ना, 19A, B, C, D तो बहुत पढ़ा है, ठीक ना। रोने की आजादी, हंसने की आजादी, गाली देने की आजादी, गाली सुनने की आजादी, यह सब किसमें है, 19 है ना, ठीक है। तो यह नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतलब आप जब जन्म लिए उसी समय से आपको अधिकार प्राप्त हो गया, यह नैसर्गिक नहीं। सुनिए किधर, कोई दिक्कत। देखो भाग 3 भाग 4, यूएसए और आयरलैंड, 12 से 35, 36 से 51, नैसर्गिक, नॉट नैसर्गिक। कितना कंप्लीट, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखिए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, 4 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला, देखो यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यह न्यायालय में वाद्य योग है, वाद्य योग, यह न्यायालय में वाद्य योग वाद्य योग नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर्म करे या ऐसा कार्य करे जिससे आपकी मौलिक अधिकार की हनन होती है, तो भैया आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए हाई कोर्ट, ठीक है ना। दोनों कोर्ट रीट जारी करता है, क्या करता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, याद है ना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, उसके अनुसार दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है। मैंने आपको रीट पढ़ा,
पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है ना। 5 प्रकार के लिस्ट होते हैं, तब बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण पढ़ाया ना सब, परमादेश, अधिकार परीक्षा सब पढ़ाया ना, ठीक है। तो आपका देखो यह न्यायालय में वाद योग है, कोई भी व्यक्ति आपसे यह अधिकार नहीं छीन सकता है। अगर कोई छीन रहा है तो आप न्यायालय जाइए, न्यायालय आपकी मौलिक अधिकार की सुरक्षा करेगी, लेकिन यह वाद योग नहीं है। समझे ना, यह आपको मिल भी सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखिए भाग 3 भाग 4, पहला यूएसए, दूसरा आयरलैंड, पहला 12 से 35, 36 से 51, नैसर्गिक, अगला नैसर्गिक, नॉट नैसर्गिक, वाद योग है, वाद योग नहीं है। इतना क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बोलो। चलो आगे देख लो, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, मिटा नहीं यहाँ। चलो अगला है क्या था? 5वां 6ठा, 5 तो बता दीजिए, 6ठा था। यह सरकार की शक्ति को, सरकार की शक्ति को घटा देता है, घटा देता है। यह सरकार की शक्ति को बढ़ा देता है। जैसे क्यों घटा देता है, क्यों घटा देता है समझ लो। आपको देना ही देना है सर, अगर आप नहीं दिए तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट आपको लतियाएगा और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट आपको लतियाएगा। तो क्या किया, घटा दिया कि नहीं घटा दिया? अगर सरकार की ऐसी कोई भी पॉलिसी जो हमें पसंद नहीं है तो सरकार का विरोध करने का हक दिया है कि नहीं? मौलिक अधिकार दिया, दिया कि नहीं दिया? ठीक है, लेकिन यह चीज क्या करता है, दे अथवा ना दे, यह राज्य के ऊपर डिपेंड होता है, यह सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। वह आपको देगा भी नहीं भी देगा। अनुच्छेद 37 याद करिएगा, लिखा हुआ था कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसी भी न्यायालय में वाद योग नहीं है। इस क्या कर रहा है, सरकार की शक्ति को घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? इस सरकार की शक्ति को बढ़ा रहा है, सरकार की शक्ति को बढ़ा रहा है। ठीक है, दिया कि नहीं दिया? क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलो। अब किसे घटा रहा है? मान लो कि तत्कालीन सरकार में देखो, तत्कालीन सरकार का प्रबंध क्या है? तत्कालीन सरकार का प्रबंध यह है कि अगर कोई भी पॉलिसी ला रही है और यदि आप उसका विरोध कर रहे हैं, या सर मान लीजिए आप यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे आपके यदि फॉलोअर अच्छे हैं, आपके सब्सक्राइबर अच्छे हैं, 10 लाख 5 लाख के आसपास में है, तो हो सकता है कि आपका व्यू एक दिन में चला जाए, मतलब 5 लाख 6 लाख ऐसा चला जाए, मतलब अच्छे खासे आपके सब्सक्राइबर हो, और सरकार की बुराई करें आप तुरंत ईडी, सीबीआई, एनआईए सब आपके पीछे लग जाएगी। समझे? तो सरकार क्या कर रही है, आपकी मौलिक अधिकार की हनन कर रही है कि नहीं कर रही है? तो आप तुरंत कहाँ भागते हैं? कोर्ट भागते हैं। कोर्ट आपको बाइज्जत बरी भी कर रहा है, कोर्ट फटकार भी लगा रहा है। देखो कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है, पटना हाई कोर्ट बुलडोजर चलाने पे औकात दिखा दिया सरकार को, बोला कि बाबा का दलान समझ रखे हो क्या कि किसी के घर को तोड़ दोगे? अगर तुम्हारे घर को सोए हुए तोड़ दे तो तुम कहाँ चले जाओगे? संदीप कुमार माननीय न्यायाधीश है पटना हाई कोर्ट के, कल एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या समझे ना, जबरदस्त लताड़ लगाए हैं सरकार को, समझे ना। तो यह मौलिक अधिकार का हनन बहुत गलत बात है। सरकार यही, तत्कालीन सरकार का मनोदशा कुछ यही है कि जितने भी चीज हैं उसको किस में डाल दे, डीपीएस में, मौलिक अधिकार को खत्म कर दे। मेरे दृष्टिकोण से सरकार का नियत यही है, और सरकार का नियत यह नहीं रहता है तो इलेक्शन कमीशन का खेलता नहीं सरकार। आज सब कुछ डंके की चोट पे हम कह रहे हैं कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत में चुनाव में झोल है, यह माने या ना माने, और यह झोल तभी तक संभव है जब तक ईवीएम चल रहा है। अगर आपको इतना ही, आपके श्रेष्ठता पे, आपके गुण पे आपको इतना ही भरोसा है कि मेरी पूरे देश में पॉपुलैरिटी है, तो एक बार बैलेट पेपर से वोट करा लीजिए, देखते हैं कि आपके पूरे देश में कितनी पॉपुलैरिटी है। सेठ के पास बहुत पैसे हैं पर सेठ मुझे खरीद नहीं सकता। सरकार एक अदना सा बिहारी पत्रकार के सामने झुक गई और वह पत्रकार नहीं झुका। यह होती है मॉरलिटी, यह होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हम तुम्हारे कदमों में झुक नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। रवीश कुमार यही बोले ना, सेठ के पास बहुत पैसे हैं पर वो मुझे खरीद नहीं सकता। शर्म करो, देश का प्रधानमंत्री होकर इतना गंदा गंदा काम कर रहे हो। एक पत्रकार से तुम्हारी झगड़ा हो रही है, और पत्रकारों को देखो, सीखना चाहिए। पता नहीं उनके बाल बच्चे हैं या नहीं है, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं उनके बाल बच्चों से। अंजना ओम कश्यप हुई, उसका बेटा होगा वो कौन, गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी या बिगड़ल गोस्वामी है,
और उसको बोलने का भी तमीज नहीं पता यार, पता नहीं कैसे वो पत्रकार बन गया यार। बोलने का तमीज सीखो, कम से कम बोलने की तमीज होती है, तहजीब होनी चाहिए बोलने की। वो इस तरह से बोलता है टीवी पे आकर जैसे लगता है दंगल में खड़ा हो, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे से ठोकता है। अरे अजीब हाल है यार। अरे तुम एक रिस्पेक्टेड आदमी हो, तुम जर्नलिस्ट हो, तुम एक नेशनल टीवी चैनल पे आ रहे हो, बोलने का तहजीब होना चाहिए तुम्हें। उनके बच्चे कैसे हैं यार, कम से कम बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ देश में क्या चल रहा है। पढ़े लिखे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे और स्कूल जा रहे होंगे, कम से कम वो ही अपने माँ बाप को आईना दिखा दे। श्वेता तिवारी भी, अंजना ओम कश्यप भी, महिला के नाम पे धब्बा है सब। एक रूबिका लिया करते रोने लगती है फट से। कैसे आप भूल गए हैं कि भगवान की लीला अपरंपार होती है, कभी इस पार होती है तो कभी उस पार होती है। अगर कल बोला है अखिलेश यादव, माननीय नेता विपक्ष अखिलेश यादव कल बोले हैं, भूलिए मत कि सरकारें आती हैं और जाती हैं। जिस दिन मेरी सरकार आई, अधिकारियों को और पत्रकारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि यूपी छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाइएगा। क्यों नहीं करेगा, सब करेगा। अब यही करो तुम लोग, देश में विकास मत करो। तुम पक्ष में हो तो दूसरे को तंग करो, तुम विपक्ष में जाकर तो तुमको रेल देगा परशुरामपुर में जाकर के। यही करो सब। ये किसी को नहीं नजर आया है कि हमारे हंगर इंडेक्स में हम नाइजीरिया से नीचे चले गए हैं। भुखमरी के मामले में नाइजीरिया हमसे ऊपर है, हम नाइजीरिया से नीचे हैं। ये किसी को नहीं मालूम है कि हमारी दशा क्या हो रही है। जैसे भाग गया ना विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब भागा है ना। गलती से यदि अडानी भाग गया ना तो देश में कटोरा लेके भीख मांगोगे तो नहीं मिलेगा। पूरे जीडीपी का 70 से 80% कर्जा ले रखा है अडानी। एसबीआई का 90% पैसा ले रखा है अडानी अपने काम के लिए। बताओ तो एक ही व्यक्ति को इतना दामाद है तुम्हारा। हाँ क्या है तुम्हारा? तुम कहते हो कि मेरा कोई नहीं है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई नहीं है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ तो पूछे ना रिश्ता। एक ही व्यक्ति को एक बैंक का 90% एसेट सब दे दे तो रिश्ता तो कुछ ना कुछ कहलाता है ना। तो वही हाल है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, समझे ना। गलीमत है कि ये मेरे पास है, नहीं जितने हैं ना फालतू के चोर चुहाड़ लतखोर सब, अगर ये नहीं रहता ना तो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान को बोलने नहीं देता और हम लोग बोल नहीं पाते। इसके हिसाब से हम लोग क्या कर लेते? कुछ कर लेते हैं? कुछ नहीं करते। इसीलिए सरकार की शक्तियों को घटा देता है और यह सरकार की शक्तियों को यहाँ तक क्लियर हुआ? तो दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो इसको देखो कानूनी मान्यता है, कानूनी मान्यता मान्यता ठीक है। देखो फंडामेंटल राइट को आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, ठीक ना। फंडामेंटल राइट अगर टूटा तो आप सीधे कानून के पास जाइए, कानून कोई ना कोई उचित उपाय करेगा। जैसे मान लो कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक नियम बना था कि रात के 8 बजे के बाद आप शहरों में डीजे नहीं बजा पाइए। इससे क्या हो रहा है कि हार्ट के जो पेशेंट हैं उनका बीपी हाई हो जा रहा है। इट में ऐसा भी हो सकता है कि वो डेथ कर सकते हैं, ताकि डीजे की एक अपनी अलग क्वालिटी होती है, वो वाइब्रेट प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, धक 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 मारता है, जिससे सीधे हार्ट पे लगता है। तो हो सकता है कि मेजर हार्ट सर्जरी वाले लोग मर भी सकते हैं इससे, ठीक ना। सडनली हार्ट बीट तेज हो जाए, हार्ट रिदम तेज हो जाए, मर सकते हैं। तो पटना उटना में 8 बजे के बाद डीजे बनाने पे प्रतिबंध लग गया, ठीक ना। तो प्रतिबंध लग गया तो कहीं ना कहीं कानून की मान्यता के अंदर आ गया। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई कंप्लेन करता है तो आप चले जाइएगा जेल, आपकी शादी से बेशादी हो जाएगी। तो मौलिक अधिकार को कानूनी मान्यता है और डीपीएसपी को कानूनी मान्यता नहीं है। डीपीएसपी में कानून आपको प्रोवाइड करा भी सकता है, कानून आपको प्रोवाइड नहीं भी करा सकता है। जैसे कानूनी मान्यता थी इसमें निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना। तो कानून आपको दे भी सकता है, कानून आपको नहीं भी दे सकता है। राज्य आपको दे भी सकता है, राज्य आपको नहीं भी दे सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बिजली डिपार्टमेंट एक क्या है, राज्य है, अपने आप में एक स्टेट है। तो बिजली डिपार्टमेंट मान लीजिए कि आपके घर में 50-60 हज़ार का बिल आ गया है, तो बिजली डिपार्टमेंट आपको बताती है कि दूसरे रास्ते से घुसिए दरवाजे में। दूसरे रास्ते मतलब डोनेशन दे करके 50 हज़ार है तो 10 हज़ार दीजिए ना, हम काट के 0 कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ ससुरा दिया ना, चलो 10 हज़ार पे दिया, गलती उसी का होता है, 50-60 हज़ार का बिल भेज देता है। उसी पे एक मूवी भी आई थी इसका शाहिद कपूर का, 32 गुल मीटर चालू। हाँ 32 किलोमीटर चालू मूवी देखना बहुत अच्छा है। बिजली डिपार्टमेंट की जो फेलवरिटी है उस पर वो मूवी आई है, 32 किलोमीटर चालू। किस तरह से कोई बिजली डिपार्टमेंट वाला किस तरह से किसी कंपनी वाले को तंग करता है, बहुत अच्छी मूवी, देखिएगा आप जाकर के। कभी कभी बॉलीवुड वाले अच्छी मूवियाँ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कानूनी मान्यता है पर इसको कानूनी मान्यता नहीं है। राज्य आपको दे भी सकती है, राज्य आपको नहीं भी दे सकती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो।
कोई दिक्कत? हाँ चलो अब देखिए, इसे निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको किसी भी दशा में, अरे बाबू चल बता तू, खड़ा हो खड़ा, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता है? अरे तू हाँ बैठ, 20-21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे वो दशा कोई भी हो, उसको निलंबित नहीं कर सकते। किसको? 20 और 21, ठीक ना। बाकी सब कानून को राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि इमरजेंसी के समय में या देश की स्थिति और हालात को देखकर कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, ठीक ना। अभी राष्ट्रपति में आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सा अधिकार होता है। बस ये जान लीजिए कि इससे निलंबित किया जा सकता है, किसको? मौलिक अधिकार को, 20 और 21 को छोड़ के, बट यह निलंबित नहीं किया जाता। अरे निलंबित कहाँ से करोगे? इसको मान्यता नहीं तो निलंबित कर बैठेंगे, जब मान्यता ही नहीं है, लागू ही नहीं है तो क्या निलंबित करोगे? मिले या ना मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। चलो अगला देखो, यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। इसमें कौन आ जाते हैं? व्यक्ति, और इसमें कौन आ जाता है? राज्य, समाज कौन आ जाता है? ठीक है, इसमें कौन आ जाता है? समाज। किधर हो गया? यह किस, इसमें कौन आ जाता है? व्यक्ति, कौन आ जाता है? व्यक्ति, इसमें समाज, इसमें समाज। देखिए यह सरकार की शक्ति को घटा देता है, क्या करता है? घटा देता है, क्या करता है? घटा देता है, क्या करता है? बढ़ाता है, क्या करता है? बढ़ाता है, क्या करता है? बढ़ाता है। इसको कानूनी मानता है, कानूनी मानता है, इसको नहीं है, इसको नहीं है। अच्छा, इसे निलंबित किया जा सकता है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। यह किसकी भलाई के लिए? व्यक्ति, यह किसकी भलाई? समाज। फंडामेंटल राइट हर एक व्यक्ति के पास होता है, एक एक व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक विकलांग को विकलांग पेंशन मिलता है कि जितने भी विकलांग है सबको मिलता है, एक विधवा को विधवा पेंशन मिलता है कि जितने भी विधवाएं हैं सबको मिलता है, एक वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन मतलब जो वृद्ध हो गए, जो बुजुर्ग हो गए, कि ऐसा तो नहीं कि एक बूढ़ा को मिल रहा है या गिने चुने बूढ़े को मिल रहे हैं, जितने भी हमारे समाज में वृद्ध हैं, जितने भी हमारे राज्य में वृद्ध हैं, सबको एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया। अच्छा, जब साइकिल वितरण, तो साइकिल वितरण चेहरा देख के हुआ था कि इस बच्ची को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, सबको मिला साइकिल वितरण, ठीक ना। आ समझ में ना, तो यह किसके लिए है? समाज के लिए, और यह किसके लिए है? आ समझ में, किधर हो गया था? कोई दिक्कत? यह थी आपकी मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में, किधर हो गया ना। अब हम आपको आगे पढ़ा देंगे, देखिए आगे पढ़ा देंगे मौलिक कर्तव्य। बंद कर दो बेटा, ठीक है ना, देख लेना, याद कर लो।